अपरा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपया कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है और यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत करने से पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करना और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी का सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन के साथ तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की भी प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महत्व मैंने सुन लिया है, कृपा करके अब आप मुझे अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाइए। दोस्तों, अब सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाई, जिसे व्रत के दिन साधक को सुनना चाहिए। उसके ही अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राज्य करता था। राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वृषध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से जब गुजर रहे थे, तब उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तब के बल से उसकी कहानी सारी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए प्रेत बने राजा को द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य फल प्रेत को दे दिया। तब इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ वह दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम।